हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आप सबका एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल KR रणमा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक के चैप्टर संख्या 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आप सब मेरे YouTube चैनल से जुड़िए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आंतरिक आपातकाल कब लागू किया गया? भारत में आंतरिक आपातकाल कब लागू किया गया? आप सब ने पढ़ा है कि हमारे राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 352, संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 के द्वारा आपातकाल लागू किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसमें आंतरिक अशांति के कारण भारत में पहली बार 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को पहली बार आपातकाल लागू किया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? जब देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर ही इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला आया था और प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य करार दिया गया, तो इसके बाद आंतरिक आपातकाल लागू किया गया और संविधान में इंदिरा गांधी जी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन करके लोकसभा जो थी उसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, 42वां संविधान संशोधन। तीसरा क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आपातकाल के बाद जब देश में लोकसभा के चुनाव करवाए गए तो कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उस सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया था मोरारजी देसाई को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के काल में किया गया? भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति, ये आंतरिक आपातकाल जब देश में लगा हुआ था उस समय जयप्रकाश नारायण द्वारा लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू किया गया। दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य लेकर के वो आगे बढ़े और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया?
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से 1998 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा सबसे पहले गरीबी हटाओ नारा दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? ये 5वां लोकसभा चुनाव था। 5वें लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, आपातकाल की जांच हेतु कौन सा आयोग बिठाया गया? आपातकाल के बाद जब देश में 1977 में चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो आपातकाल में ज्यादतियां हुई थी लोगों के साथ, देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट पैदा हो गया था, उसकी जांच हेतु एक आयोग बिठाया था और उस आयोग का नाम था शाह आयोग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, शाह आयोग। क्वेश्चन नंबर 10, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में जब देश में आपातकाल लागू किया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन संख्या 11 पे संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का फैसला किस मुकदमे में दिया गया? संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का फैसला दिया गया था केशवानंद भारती विवाद। किसमें दिया गया? केशवानंद भारती विवाद। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, केशवानंद भारती विवाद। अभी हाल ही में आपने देखा है कि भारतीय संविधान में जो 103वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3-2 के फैसले से प्रमाणित कर दिया है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को जो 10% आरक्षण दिया गया है, ये संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन नहीं करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, यदि आपने अब तक मेरे YouTube चैनल KR रनवा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इससे जुड़े रहें। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? इससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए उन सब में कांग्रेस पार्टी वर्चस्व पार्टी के रूप में भारत में काम कर रही थी। पहली बार आंतरिक आपातकाल के बाद देश की स्थितियां बदली, जनता पार्टी ने गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा और इस चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी को 154 सीटें प्राप्त हुई थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।